हेलो गाइज, मैं हूं गौतम और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरियाणा कॉलेज एडमिशन 2021 के ऊपर। गाइज 13 सितंबर को फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो जारी हो गई है। अब जिनमें उनका नाम आ गया है या फिर जिनका नाम नहीं आया है उनके लिए ये वीडियो है, ठीक है। अब यहाँ पर दो क्वेश्चन सामने आ रहे हैं मेरे पास, डाउट सबसे बड़े जिनके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। एक तो ये है कि भाई कोई कॉलेज में नाम नहीं आया, यानी कि कोई कॉलेज नहीं मिला, ठीक है। दूसरा ये है कि कुछ यहाँ पर स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका नाम तो आ गया है एक कॉलेज में, लेकिन वो उनके पसंद का कॉलेज नहीं है। तो इन दोनों को अब आगे क्या करना है क्या नहीं करना, इनके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो गाइज़ यहाँ पर देखिए, मैं स्टार्ट कर देता हूँ वीडियो को। आज सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूँगा भाई, खुद भी आप कर सकते हो यार, हर बात बोलनी नहीं पड़ती, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पर हम बात करते हैं कोई कॉलेज नहीं मिला। अगर फर्स्ट मेरिट लिस्ट में किसी को कोई कॉलेज नहीं मिला तो उसको कोई टेंशन नहीं लेनी है। उसका यहाँ पर जब सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी 21 सितंबर को, तो उसमें उनका नाम आ जाएगा। अगर उनकी कट ऑफ है वो मैच हो जाएगी या फिर उनकी अच्छी परसेंटेज होंगी तो ठीक है, वरना फिर उनको ओपन काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये तो बात हो गई। पहले जो डाउट आ रहे थे यहाँ पर कि भाई किसी में भी नाम नहीं आया, एडमिशन होगा या नहीं होगा। देखो भाई, एडमिशन होना ना होना ये डिपेंड करता है कि आपकी परसेंटेज कितनी है और कट ऑफ कितनी गई है, ठीक है। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर आप कहोगे तो एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। यानी कि सेकंड मेरिट लिस्ट की क्या यहाँ पर कट ऑफ रह सकती है कि इनका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो वो वीडियो एक अलग टॉपिक है, वो हम बना देंगे, आप कमेंट कर दीजिए। यानी कि पहला डाउट जो आपका है कि भाई कोई कॉलेज में नाम नहीं आया पहली लिस्ट में, तो आपको कुछ नहीं करना, आप कुछ कर भी नहीं सकते गाइज़। यहाँ पर जो करना होगा वो भाई डिपार्टमेंट करेगा। सेकंड मेरिट लिस्ट में आपका नाम है वो आ जाएगा। अगर उसमें भी नहीं आता है तो ओपन काउंसलिंग के थ्रू आपका एडमिशन कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी है। अब एक अगला डाउट जो यहाँ पर है सेकंड नंबर पे, अपनी पसंद का कॉलेज नहीं मिला। अब ये ध्यान से समझो गाइज, इसको यहाँ पर बहुत ही कन्फ्यूजन बना दिया गया है। अब की बार यहाँ पर क्या हुआ, आपने 5 कॉलेज सेलेक्ट किए थे या फिर 3 कॉलेज सेलेक्ट किए थे। अब आप अपनी पसंद का कॉलेज किसे मानते हो? जो आपने सबसे पहले नंबर पे भरा था वही आपकी सबसे पहली पसंद है, ठीक है, यही तो मानेंगे। अब यार अगर आपने ही उसमें गलती कर दी है भरने में, तो फिर भाई डिपार्टमेंट का कोई कसूर नहीं है। अब एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लीजिए आपका फेवरेट कॉलेज था ए, ठीक है, और यहाँ पर आपने 5 कॉलेज सेलेक्ट किए ABCDE, ठीक है। अब आपने जो ए कॉलेज आपका फेवरेट था उसको फर्स्ट नंबर पे रखा और उसमें आपका नाम आ गया है, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब बात करते हैं, आपने फर्स्ट नंबर पे यहाँ पर रख दिया सी कॉलेज को, जो कि आपका फेवरेट नहीं था, फेवरेट था ए वाला, उसको यहाँ पर आपने 4th नंबर पे रख दिया, ऐसे ऊपर नीचे कर दिया। आपका जो नाम है वो आपके फेवरेट कॉलेज, अब फेवरेट कॉलेज तुम्हारे लिए तो क्या था 1, यानी कि ए, लेकिन यूनिवर्सिटी या फिर डिपार्टमेंट ने क्या सोचा कि भाई इसने सी है वो पहले नंबर पर भरा है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको वो सी ही अलॉट करेगा और आपका सी में नाम दे देगा, ठीक है, अगर उससे आपकी कट ऑफ मैच हो जाएगी। अब यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, अब आपको उसी में एडमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। ना कोई डेफर सीट का यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल रहेगा, ठीक है। डेफर सीट का ऑप्शन भी उन्हें मिलता है जिनका यहाँ पर 3rd या 4th प्रेफरेंस में नाम आ गया और जिनका फर्स्ट में वो यहाँ पर नाम लाना चाहते हैं अपना, ठीक है। तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस भी सही से भरनी थी, इसमें कहीं ना कहीं आपकी ही गलती है, ठीक है। अगर यहाँ पर ध्यान से समझो, ये समझ में नहीं आएगा मुझे पता है, आज मैं भी यार शायद फेल हो जाऊँ आपको समझाने में, क्योंकि ये बहुत ही कन्फ्यूज़न है। यहाँ पर ध्यान से समझो, पहले तो कोई कॉलेज नहीं मिला, उसका तो आपको सेकंड मेरिट लिस्ट का वेट करना है। बात कर रहे हैं अपनी पसंद का कॉलेज नहीं मिला, तो उसमें यहाँ पर आपने अपनी पसंद को कौन से नंबर पे रखा था? जब प्रीफ्रेंस सेलेक्ट की थी कॉलेज की, तो यहाँ पर पहले नंबर पे अगर उसको रखा था तो आपका उसमें नाम आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, एडमिशन ले लो। लेकिन आपका पसंद का कॉलेज आपने तीसरे या चौथे नंबर पर रखा था और ऐसे ही और जो कॉलेज थे उनको पहले नंबर पर रख दिया, तो फिर आपको अगर आपका पहले नंबर वाले कॉलेज में नाम आ गया तो वहीं एडमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका यहाँ पर आपने 5 कॉलेज सेलेक्ट किए थे, तीसरे वाले नंबर पे नाम आया है, जो तीसरा कॉलेज सेलेक्ट किया था, तो फिर आप पहले के लिए डेफर सीट कर सकते हो। समझ गए ध्यान से? आई होप समझ गए होंगे, ठीक है। अगर फिर भी समझ नहीं आया है तो एक वीडियो और बना देंगे, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, अगर आपकी यहाँ पर मनपसंद कॉलेज आपने पहले नंबर पर ही भरा था, उसमें नाम आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने यहाँ पर मनपसंद कॉलेज को अपने प्रेफरेंस लिस्ट में और किसी नंबर पर रख दिया था 3rd या 4th पे, तो फिर भाई अगर आपका यहाँ पर नाम आ गया मेरिट लिस्ट में तो जिस कॉलेज में आया है वहीं आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर तीसरी कंडीशन ये है कि अगर आपका यहाँ पर नाम मनपसंद कॉलेज में नाम आया ना, आपने यहाँ पर उसको कहीं और रखा था, फर्स्ट नंबर पे ही रखा था, ठीक है, तो यहाँ पर आप उसके लिए डेफर सीट कर सकते हो। आपका नाम फिर फर्स्ट कॉलेज में भी आ सकता है, या फिर जो 4 बच गए या 3 बच गए या 2 बच गए उनमें कहीं भी आ सकता है। डेफर सीट का ये मतलब नहीं है कि आपका जो फर्स्ट प्रेफरेंस थी वहीं आएगा। डेफर सीट का मतलब है कि मैं अगली मेरिट लिस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, मुझे अगली मेरिट लिस्ट में नाम और दिया जाए। अब वो जिस भी कॉलेज से आपकी कट ऑफ मैच होगी वहीं आपका नाम आ सकता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर आपका नाम है वो फर्स्ट पे ही आए या फिर सेकंड में ही आए, ठीक है। तो डेफर सीट करने से पहले एक बार यहाँ पर ध्यान से सोच लेना, थोड़ा सावधान होकर। ये मत सोचना कि अब डेफर सीट करते ही जो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर रखा है जो फर्स्ट कॉलेज उसी में नाम आएगा, ऐसा नहीं है।
कहीं भी आ सकता है फिर से उन 5 कॉलेजों में से, ठीक है। समझ गए यार, ये वेरी कन्फ्यूजिंग है, पता नहीं आपके समझ में आया या नहीं आया। अब तुम हाँ तो भर ही दोगे कि भाई आ गया, जैसे टीचर के सामने भरते हैं कि हाँ सर समझ में आ गया सवाल। लेकिन यार अगर फिर भी नहीं आया है तो भाई कमेंट करके मुझसे पूछ लो या फिर अपने टीचर से डाउट क्लियर कर लो। मतलब कहने का ये है कि ये बहुत कन्फ्यूजन है। कभी आप यार फर्स्ट मेरिट लिस्ट से भी चले जाओ, सेकंड से भी चले जाओ, ठीक है। डेफर सीट तभी करना जब आपको कंफर्म हो कि भाई फर्स्ट मेरिट लिस्ट में यहाँ पर नाम आ गया है और सेकंड में भी मेरी परसेंटेज है वो अच्छी है, आ जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। ऐसे मत कर देना कि परसेंटेज बहुत ही बिल्कुल लो है और यहाँ पर डेफर सीट कर दी है और फिर क्या पता सेकंड में नाम ही ना आए, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। हाँ, दूसरी एक बात ये आ रही थी कि भाई कहीं एडमिशन ले लिया तो उसके बाद फ़ीस रिफ़ंड हो सकती है क्या। तो हाँ, आप माइग्रेशन भी करवा सकते हो और फ़ीस रिफ़ंड भी हो जाती है। उसके लिए यहाँ पर आपको क्या करना है, जहाँ अब एडमिशन ले रहे हो पहले ही वहीं कॉलेज में यहाँ पर कुछ रूल्स होते हैं, उनको पढ़ लो, टीचर से बात कर लो कि सर मैं यहाँ एडमिशन तो ले रहा हूँ लेकिन बाद में अगर मैं उस कॉलेज में मेरा नाम आ जाता है, वहाँ जाना चाहूँ तो मेरी यहाँ पर फ़ीस रिफ़ंड हो जाएगी क्या, ठीक है। हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है, लेकिन यहाँ पर कुछ रूल्स हैं तो वो आप उनसे पता कर सकते हो कैसे क्या होगा, ठीक है। एक बार पता ज़रूर कर लेना, फिर आप चाहें किसी भी कॉलेज में एडमिशन लो, पहली लिस्ट में ले लो, बाद में रिफ़ंड हो जाती है, ठीक है। तो वो पहले पता करके ही आपको करना है। कहने का मतलब ये है कि भाई किसी गलत वे में मत चले जाना, ठीक है। और यहाँ पर मेरा कुछ भी मोटो नहीं है आपको समझाने का, ये नहीं है कि भाई वीडियो बना दी और चले गई। मैं ये चाहता हूँ कि भाई किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ लो। डेफर सीट करते हो तो उससे पहले 2-3 बार सोच लेना, ठीक है। यार कॉलेज सारे अच्छे हैं, पहली बात तो ये है, ठीक है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि कुछ कॉलेज हैं वो हाई लेवल हैं, कुछ मीडियम हैं, ठीक है। लो लेवल के कॉलेज कम ही है, ज़्यादा नहीं है। लेकिन आपका नाम कहीं ना कहीं यहाँ पर जिनकी कम परसेंटेज है उनका ही आता है लो में, ठीक है। जिनके यहाँ पर 80-70 प्लस है उनका मीडियम या फिर हाई कॉलेज में आ जाता है, ठीक है। और कॉलेज में भाई आपको मेहनत करनी पड़ती है, कॉलेज कुछ नहीं करता। हाँ, बस आपको एक गाइडेंस देते हैं कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। और आपकी क्लासेस लग जाती हैं, क्लासेस के ऊपर भी एक वीडियो बना देंगे कि कब से क्लास स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो यार कहने का मतलब यही है कि भाई कॉलेज सारे ऐसे ही हैं, ठीक है। अगर आपको इतना ही ज़्यादा वो है, अगर आप इतने ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, फिर आपको यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना चाहिए था, ठीक है। यानी कि यार कहने का मतलब मेरा ये है कि यार आप ये अगर दिमाग में लेके बैठे हो कि भाई ये कॉलेज अच्छा है, ये बुरा है, तो कॉलेज सारे इक्वल हैं, ठीक है। हाँ, ये है भाई थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर जो मेहनत ज़्यादा होगी कॉलेज में वो आपकी होगी। स्कूल तक क्या होता है भाई, टीचर्स की मेहनत रहती है, आपसे काम करवाना, आपको पीटना, आपको समझाना। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ आपको आएंगे क्लास में, टीचर समझाएंगे। अगर यहाँ पर आपके समझ में आ गया ठीक, नहीं आया तो पूछ लीजिए। कोई तुम्हें ये नहीं कहने वाला कि भाई तू ऐसे क्यों बैठा है, भाई तू फ़ोन क्यों चला रहा है, भाई तू ये क्यों कर रहा है, भाई तू कल क्यों नहीं आया। ये कोई कुछ नहीं कहने वाला। तुम यहाँ पर फ्री परिंदे हो, आज़ाद परिंदे हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपको अपनी लाइफ बनानी है या बिगाड़नी है। विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।